हेलो स्टूडेंट। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको त्रिभुज के बारे में बताए थे, समरूपता के बारे में बताए थे, कुछ कुछ जानकारी दिए थे समरूपता के बारे में। उसमें से एक कंडीशन था कि बहुभुज के समरूप होने की शर्त, मतलब बहुभुज मतलब समझे, त्रिभुज भी आ सकता है, चतुर्भुज भी आ सकता है, पंचभुज भी आ सकता है, षष्ठभुज भी आ सकता है। ये सभी क्या है, बहुभुज की श्रेणी में आती है। तो कह रहा है कि बहुभुज, कोई दो बहुभुज है। अब वो दो बहुभुज देखकर हम कैसे कहेंगे कि वो समरूप है या नहीं। तो उसमें दो शर्त को वो भी करना होगा, पालन करना होगा। दो शर्त को हमें पालन करना होगा। तो पहला शर्त है कि उनके संगत कोण बराबर हो, मतलब एक का बाएं वाला कोण तो दूसरे का भी बाएं वाला कोण होगा, एक का दाएं वाला कोण तो दूसरे का भी दाएं वाला कोण होगा। वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। दूसरा है उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, मतलब उनका जो भुजा होगा, एक का भुजा दूसरे के भुजा के इधर वाला भुजा और दूसरा के भी इधर वाला भुजा के भागा दिए। तो मान लिया कि 1/2 आया, तो इधर वाला भुजा और इधर वाला भुजा को भी एक दूसरे में भागा दिए तो 1/2 ही आएगा। क्या भागा देंगे, इसका कुछ मान होगा, इसका भी कुछ मान होगा, इसका भी कुछ मान होगा। जैसे इसका मान है 8 सेंटीमीटर, इसका है 16 सेंटीमीटर, तो 8/16 करेंगे तो 1/2 आएगा। इसको मान लीजिए 6 सेंटीमीटर, इसको मान लीजिए 12 सेंटीमीटर, तो 6/12 होगा तो 1/2 आएगा। तो यानी कि दोनों का समानुपात हो रहा है, 1/2 1/2 ही आ रहा है। अगर जो ए 1/2 आया ये वाले को, हाँ ए वाले 1/3 आया, तो ए समानुपाती नहीं होगा। तो हम यहाँ क्या कर देंगे कि जो बहुपद दिया हुआ है वो समरूप नहीं होगा। समरूप होने के लिए ये नेसेसरी है, यानी कि आवश्यक है कि दोनों के दोनों कंडीशन हो, सेटिस्फाई करें, मतलब दोनों के दोनों कंडीशन सच हो। अगर जो दोनों के दोनों कंडीशन संतुष्ट नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे, वो बहुपद समरूप नहीं हो। मतलब अगर जो कोई बहुपद दिया हुआ है उसका संगत कोण बराबर हो गया, लेकिन उनकी संगत भुजाएं बराबर नहीं हो रहा, तो हम क्या कर देंगे कि एक कंडीशन, मतलब एक शर्त तो ये सही हुआ लेकिन दूसरा शर्त सही नहीं हुआ, इसलिए ये बहुपद समरूप नहीं होगा। ऐसे समझ में, दोनों के दोनों शर्त को पालन करना जरूरी है। समरूपता के लिए कुछ और दिया गया है। समरूपता के लिए इन दो शर्तों का पालन होना आवश्यक है, अन्यथा बहुपद समरूप नहीं होंगे। मतलब जो ऊपर दिया गया है वो दो शर्तों को जो हमने बोला है, इतना देर समझाया है, उसको 2 लाइन में हमने लिख दिया है। आप ये कॉपी पे लिखेंगे भी और अपने भी समझ। अब क्या करें, अतः इस आधार पर हम कह सकते हैं कि दो आयत अथवा दो समकोण त्रिभुज सदैव समरूप नहीं होंगे। मतलब ये आयत दिया है, ये एक दूसरा आयत दिया है, कोण तो इसका बराबर होगा। आयत कोई भी हो उसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री की होगा, ए भी 90 डिग्री, 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 ए भी 90 डिग्री। अब जब ये 90 डिग्री का है तो पहला जो शर्त था वो तो सही हुआ कि संगत कोण बराबर हो गया, लेकिन भुजा आप देखना है तो यहाँ वाला, तो इसको भी यही वाला लेंगे। अब एक दूसरे को भागा लगा रहे हैं, तो पहला 8 दूसरा 16। कोई कहेगा कि 8/16 ही लिख सकते हैं, 16/8 नहीं लिख सकते। हाँ हाँ आप लिख सकते हैं, 16/8 भी लिखेंगे तो कितना आया, कट के 2 आया। अब ये वाला ले रहे हैं और ये वाला ले रहे हैं, तो पहला में जिस अनुसार से चले, मतलब पहला जब किए तो बड़ा वाला को छोटा वाला से भागा दिया, तो दूसरा बार में भी वही करना है। ये नहीं कि आप पलट देंगे यहाँ जो मनाए वो नहीं। जैसे पहला बार किए मतलब बड़ा वाला को छोटा वाला से भागा दिए, वैसे ही दूसरा बार भी
बड़ा वाला को छोटा वाला से भागा देना पड़ेगा। तो 20/10 करेंगे तो ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आया है, इससे भी 2 आया और इससे भी 2 आया, मतलब 2 बराबर 2 आया। समानुपाती भी है और क्या है, एक इसका कोण भी, संगत कोण भी बराबर हो रहा है, इसलिए हम क्या कर देंगे कि ये दोनों समरूप है। इसके बाद आएगा कि कौन, अब तो समरूप है तो बता दिए, लेकिन कौन समरूप नहीं। अब कौन समरूप नहीं है तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, कोण तो बराबर ही होता है। आयत में कोण, दो आयत को आप कंपेयर करेंगे, मतलब तुलना कर रहे हैं, तो संगत कोण बराबर ही होगा, ये नेसेसरी मतलब आवश्यक है, क्योंकि वो आयत जो बना उसको भी 90 डिग्री होगा, इसका भी 90 डिग्री है, ये तो सही हो गया। लेकिन अब भुजा पर चलेंगे तो भुजा को करेंगे, मान लिया कि ये बड़का है और ये छोटका है, तो बड़ा वाला को छोटा वाला से भागा दिए तो ये 2 आया, ये तो सही है। ये ये बड़का है और ये छोटका है, ये बड़का है ये छोटका है, तो 10/4 काटेंगे तो 5/2 और काटेंगे तो 2.5 है। ये 2.5 है, ये 2 है, तो 2.5 2 के बराबर होता है? नहीं होता है। 2.5 तो बड़ा है, 2.5 2 के बराबर कैसे होगा? तो नहीं हुआ, तो इसका मतलब इसका भुजा समानुपाती नहीं हुआ, लेकिन कोण तो बराबर था, तो मतलब एक शर्त तो सही हुआ, लेकिन दूसरा शर्त सही नहीं हुआ, तो समरूप नहीं कहेंगे। समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए? दोनों शर्त होना चाहिए, लेकिन दोनों शर्त नहीं है, एक शर्त हो रहा है। तो एक शर्त होगा तो ये तो जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि हमें दोनों शर्त को सही करना होगा। तो इसलिए हम क्या कर देंगे कि ए और ए आपस में समरूप नहीं है समझ में। अब त्रिभुज ले लिए, इसको भी समझा देते हैं। समकोण त्रिभुज लिए, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, ए भी। तो आपको समझ में आ रहा है? कोई अगर जो दो समकोण दे दे, कह दे कि क्या दो समकोण हमेशा समरूप होते हैं, तो वहां पे बोलना नहीं। तो कोई पूछेगा क्यों नहीं, तो इसका आंसर होगा कि दो समकोण समरूप तभी होंगे जब उसका भुजा भी समानुपाती हो। कोण तो बराबर होगा, ये तो सब जरूरी है, कोण बराबर हो रहा है, लेकिन अब भुजा को समानुपाती कर रहे हैं, इसको इससे भागा दी तो 12/6, दूसरा भुजा है 30 और एक क्या है, मतलब 30/15 कितना आया? ए भी 2, ए भी 2, 2 बराबर 2 आया, ये तो सही हो गया, समानुपाती हो गया भुजा। लेकिन अब इसको लेते हैं, ये दोगों को, यहाँ है 20/15, काटेंगे तो आएगा 5 चौक 20 और 5 तिया 15, 4/3। यहाँ है 10/6, इसको काटे तो आया 5/3, इसको 4/3 बराबर है नहीं, नहीं है तो समानुपाती तो नहीं हुआ। जब समानुपाती नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे कि ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप नहीं है। अब समझ में आ गया? अब आपको समरूपता अच्छी से समझ में आ गया होगा। इसके बाद वाले जो वीडियो होगा उसमें हम आपको थेल्स प्रमेय पढ़ाएंगे, जिसको हम आधारभूत प्रमेय भी कहते हैं। तो इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू।